मन्ना डे का जीवन चरित्र। प्रबोध चंद्र डे यानी कि मन्ना डे का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। कोलकाता से ही मन्ना डे ने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की और उसके बाद स्कॉटिश कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज के समय में मन्ना डे कुश्ती और मुक्केबाजी खेलों में भाग लेते थे। मन्ना डे के पिता उन्हें एक वकील बनाना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने उनका नाम विद्यासागर कॉलेज में लिखवा दिया था। बंगाल में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल फुटबॉल है और मन्ना डे को भी फुटबॉल खेलने का काफ़ी शौक था। उसके बाद मन्ना डे संगीत के क्षेत्र में भी जाने लगे थे। वे सोचते थे कि कौन से क्षेत्र में जाया जाए, संगीत या फिर वकील के क्षेत्र में। मन्ना डे के चाचा भी एक गायक थे। फिर वहीं से मन्ना डे के अंदर चाचा की तरह संगीत की ओर झुकाव आ गया। उनकी कुछ यादगार बातें। 1943 में फिल्म तमन्ना में बतौर प्लेबैक सिंगर उन्हें सुरैया के साथ गाने का मौका मिला। हालांकि इससे पहले वो फिल्म राम राज्य में कोरस के रूप में गा चुके थे। दिलचस्प बात यह है कि वही एकमात्र फिल्म थी जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था। मन्ना डे केवल शब्दों को ही नहीं गाते थे, बल्कि अपने गायन से शब्द के पीछे छिपे भाव को भी खूबसूरती से सामने लाते थे। शायद यही कारण है कि प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी अमर कृति मधुशाला को स्वर देने के लिए मन्ना डे का चयन किया। सन 1961 में संगीत निर्देशक सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म काबुलीवाला की सफलता के बाद मन्ना डे शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। आवारा में उनके द्वारा गाया गया गीत तेरी बिना चांदी चांदनी बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्हें बड़े बैनर की फिल्म में अवसर मिलने लगे। प्यार हुआ इकरार हुआ और मुड़ के ना देख मुड़ के जैसे श्री 420 के गाने, या तो ये रात भीगी भीगी और जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले जाते हो, जो कि चोरी चोरी की फिल्म से है, जैसे अनेक सफल गीतों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी। व्यक्तिगत जीवन। 18 दिसंबर 1953 को केरल की सुलोचना कुमारन से उनकी शादी हुई। उनकी 2 बेटियां हैं, शिरोमा और सुमिता। शिरोमा का जन्म 19 अक्टूबर 1956 तथा सुमिता का जन्म 20 जून 1958 को हुआ। उनकी पत्नी सुलोचना, जो कैंसर से पीड़ित थी, उनकी मृत्यु बेंगलोर में 18 जनवरी 2012 को हुई। अपने जीवन के 50 वर्ष से भी ज़्यादा मुंबई में व्यतीत करने वाले मन्ना डे अंततः कल्याण नगर बेंगलोर में जा बसे। इसी शहर में उन्होंने अंतिम सांस ली। मन्ना डे की आत्मकथा। मन्ना डे एक पार्श्व गायक तो थे ही, साथ ही उन्होंने बंगला भाषा में अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। उसके बाद उनकी यह आत्मकथा अन्य भाषाओं में भी छपी। बहुत से अन्य कवियों ने उनकी जीवनी के बारे में काफ़ी पुस्तकें भी लिखे थे, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि जीबोनेरे जोलसोगरे, जो कि बांग्ला में है, आनंदा प्रकाशन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में प्रकाशित हुई है। मेमोरीज कम अलाइव, जो कि अंग्रेजी में है, और हिंदी में है यादें जी उठी। इसके अलावा मन्ना डे, बांग्ला में मन्ना डे की एक जीवनी, अंजलि प्रकाशक, कोलकाता द्वारा प्रकाशित, और उनके लेखक हैं डॉक्टर गौतम राय। आज भले ही मन्ना डे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका संगीत को दिया गया योगदान आज भी हमें याद है। ऐसे महान हस्ती बहुत ही कम मिलते हैं और हमें गर्व है कि उन्होंने हमारे देश में जन्म लिया। मन्ना डे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे कि मन्ना डे का वास्तविक नाम प्रबोध चंद्र डे है। मन्ना उनकी निकनेम है, जो उनके अंकल ने उन्हें दिया था। कलकत्ता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने संगीत प्रतियोगिता 3 वर्ष लगातार जीती, तो आयोजन ने उन्होंने चांदी का तानपुरा देकर कहा कि आगे से प्रतियोगिता में भाग नहीं लें। मन्ना डे के सामने 2 विकल्प थे, या तो उन्हें बैरिस्टर बनना था या सिंगर। मन्ना डे ने सिंगर बनना पसंद किया और अपने अंकल केसी डे के साथ 1943 में मुंबई आ गए।
केसी डे, जो कि एक दृष्टिहीन थे पर उन्हें संगीत की गहरी समझ थी, उनसे ही मन्ना डे ने संगीत की शिक्षा ली। 23 वर्षीय मन्ना डे को विजय भट्ट की फिल्म राम राज्य में पहला गाना गाने का अवसर संगीतकार शंकर राव व्यास ने दिया। यह एक धार्मिक गाना था। इसके बाद मन्ना डे को धार्मिक गानों के ही ऑफर मिलने लगे, जिससे मन्ना डे खफा हो गए। ऐसे वक्त एस.डी. बर्मन ने उनकी मदद की। बर्मन के संगीत निर्देशन में मन्ना डे ने ऊपर गगन विशाल फिल्म मशाल के लिए गाया, जो हिट रहा और मन्ना डे के लिए एक नई राह खुल गई। मन्ना डे ने हमेशा एस.डी. बर्मन के प्रोत्साहन का एहसान माना। दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में मन्ना डे ने कहा, मैं उनके गाने गाकर धन्य हो गया हूँ। धार्मिक फिल्मों के गायक की इमेज तोड़ने में मन्ना डे को लगभग 7 वर्ष लगे। काबुलीवाला के गाने ए मेरे प्यारे वतन से मन्ना डे लोकप्रियता की बुलंदियों को छू गए। क्लासिकल नंबर्स गाने में मन्ना डे का मुकाबला फिल्म इंडस्ट्री का कोई गायक नहीं कर सकता था। जब भी कोई कठिन क्लासिकल गीत होता तो संगीतकार मन्ना डे को ही याद करते थे। धन्यवाद।